नमस्कार भैया बहनों। आज हम भूगोल में पाठ 7 कक्षा 6 का हमारा देश भारत के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो हमारा जो भारत देश है एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर में क्या, हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। जो ऊपर का भाग है, उत्तर दिशा का भाग है, वो किससे घिरा हुआ है? हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। कौन सा भाग? उत्तर का। कौन से पहाड़ पर्वत से? हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, अभी पूर्व इधर, पश्चिम में विश्व के इधर अरब सागर है। अरब सागर से ये घिरा हुआ है। और पूर्व में इधर कौन से? बंगाल की खाड़ी। इधर की तरफ कौन सी है? बंगाल की खाड़ी से ये घिरा हुआ है। तथा दक्षिण में हिंद महासागर, और जो दक्षिणी हिस्सा है इसमें हिंद महासागर से ये घिरा हुआ है। हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब जो हमारा भारत देश है उसकी संरचना कैसी है? उत्तर में हिमालय पर्वत, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर, यानी कि 3 दिशाओं में ये पानी से घिरा हुआ है। अब जब किसी 3 दिशाओं में तीन शोर पानी से वो घिरा हुआ रहता है, उसे प्रायद्वीप भी कहते हैं। उसे कहते हैं? प्रायद्वीप भी कहते हैं। अब द्वीप जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था उसको द्वीप कहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उनको। अब भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब भारत का क्षेत्रफल कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर का है। अब भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। उत्तर से लेकर के, यानी कि उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है? यानी उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। कितना है? 3200 किलोमीटर है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। अब उत्तर दक्षिण का हो गया, पूर्व पश्चिम का हो गया। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक कितना होगा? 3200 किलोमीटर। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ के मैदान तक, कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। आई बात समझ में? अब भारतीय द्वीप समूह, मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसपास पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल स्वरूपों की विभिन्नता को भी दर्शाते हैं। अब जो हमारा भारत देश है इसमें कई मरुस्थल है, कई मैदान है, कई पठार है, कई तटीय भाग है। ये सारे द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नता को, अलगता को दिखाता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। अब हमारे भारत देश के अंदर क्या है कि यहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। और इस भिन्नता में भी हम
एकता को पाते हैं। जब इतनी सारी विभिन्नता होते हुए भी हम भारत देश के अंदर एक एकता को पाते हैं जो हमारे परंपराओं में दिखती है। अब जब हमारी एकता का सूत्र है, सब विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, खान पान अलग अलग, रहन सहन अलग अलग, भाषा अलग, फिर भी हम पूरा भारत एकता के सूत्र में पिरा हुआ दिखता है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। या हमारे यहाँ कहने का मतलब क्या, विविधता में भी यहाँ पर एक एकता के रूप में हम हैं, जो हमारे एक राष्ट्र में के अंतर्गत बंधे हुए हैं। अब 2011 के अनुसार हम देखें तो अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अब ये 2011 के आंकड़े, अगर हम आज बात करें तो हमारे देश की जनसंख्या है 140 करोड़ के आसपास होगी। तो यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद में भारत का दूसरा स्थान आता है। सबसे पहला नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से चीन का नंबर आता है और चीन के बाद में हमारा भारत देश का नंबर आता है। किसमें आता है हमारे देश का नंबर दूसरा स्थान? जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में। अब इसके बाद में हम देखते हैं स्थिति। अब भारत की स्थिति क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यानी जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में, अब ये देखो, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य भाग से होकर के गुजरते हैं। तो 23 डिग्री और 5 मिनट ये हमारी कर्क रेखा यहां होकर के गुजरती है भारत के बीचों बीच से लगभग। दक्षिण में उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। अब ये दक्षिण में भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? 8.4 मिनट। यानी कि यहां से हमारे भारत की स्थिति दक्षिण में प्रारंभ होती है तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। अब 37 पॉइंट था यहां तक, ये भारत की स्थिति है उत्तर में। दक्षिण में 8.4 डिग्री और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट पर भारत की स्थिति है। तो कौन से अक्षांश? उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है। अब पश्चिम से लेकर पूर्व तक, अब हमारा जो पश्चिम का भाग है ये कहां से होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से। ये यहां से जो शुरू होता है भारत का हिस्सा राजस्थान के कच्छे से, वो उसका मान है अक्षांश पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। अब यहां से लेकर के 97 पूर्व डिग्री तक ये भारत का हिस्सा अंतर्गत देशांतरों के बीच में आता है। देशांतरों के बीच में आता है। यहां से यहां तक जो भारत आता है वो 97 डिग्री 35 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच में आता है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। अब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जो हमारे पूर्वी क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर सूर्य सबसे पहले उगेगा, क्योंकि जो पृथ्वी का जो भाग है वो 180 डिग्री, आधा भाग पूरा तो होता है 360 डिग्री का, लेकिन जो भाग सूर्य के आगे होता है वो आधा ही हिस्सा होता है। तो सबसे पहले इस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती है। जब सबसे पहले किरणें पड़ेगी तो भारत का कौन सा हिस्सा आएगा?
अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले हमारा सूर्य उदय हो जाएगा, जबकि पश्चिम में हमारे जो कच्छ गुजरात है वहां पर 2 घंटे बाद में सूर्य उदय होगा। जब पृथ्वी घूमेगी, घूमते घूमते जब वहां तक पहुंचेगी, जब जाके सूर्य उदय होगा। तो पश्चिमी गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य लगभग 2 घंटे पहले उदय होता है, क्योंकि 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। जो भारत का मानक समय माना गया है 82.5 डिग्री 30 मिनट को, ये भारत का मानक समय माना गया है। कि पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। अब इसको क्या कहा जाता है कि भारत का यामोत्तर मानक भी कहा जाता है। इस स्थान पर जब भी सूर्य उदय होगा उसको पूरे भारत में माना जाएगा। तो इससे क्या होगा, 1 घंटा तो ये अरुणाचल वाले कम करेंगे और 1 घंटा पश्चिम वाले जल्दी करेंगे। तो दोनों का समय समायोजन हो जाएगा और पूरे भारत में उसी समय को माना जाएगा। जो हमारी पृथ्वी है वो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का। तो इस प्रकार हमारे भारत देश की पृथ्वी पर स्थिति है। धन्यवाद। शेष अगले काला